आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ साइकिल ऑफ हेक्सेन। तो वो एक्सेल और इक्वेटोरियल पोजीशन पहले भी मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था कि कैसा है, यानी कि एक्सेल क्या होते हैं और इक्वेटोरियल पोजीशन साइकिल हेक्सेन की क्या होते हैं। तो मुझे पहले दोबारा यहाँ पे मैं आपको दोबारा मतलब ये है कि दोबारा रिपीट करा रहा हूँ कि कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन जो होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं किससे, चेयर कन्फॉर्मेशन। तो चेयर कॉन्फर साइक्लोहेक्सेन वो दो डिफरेंट चेयर कॉन्फॉर्मेशन अडॉप्ट करता है। तो हर एक पोजीशन जो होती है, जिस तरीके से यहाँ पे ये पोजीशन में फर्स्ट करें, ये जो आपको ब्लू नजर आ रहा है, तो यहाँ पे अब इसी तरह यहाँ पे ग्रीन नजर आ रहा है। ये दोनों सेम एक ही कार्बन है, तो उसमें दो ही किस्म के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जहाँ से जैसे आप यहाँ से आपको नजर आ रहा है। तो वन, अगर फर्ज करें इनको हम हाइड्रोजन लेते हैं, तो वन हाइड्रोजन इज एक्सियल। इसका मतलब एक्सियल का क्या मतलब होता है, फिर विच लोकेटेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। अब ये इसको जो कार्बन है, कार्बन स्केलेटन है, इसको आप रिंग समझ लेंगे इसका। तो इनके कुछ जो होते हैं परपेंडिकुलर, जिनकी जितनी भी अरेंजमेंट है बॉन्ड्स की, तो हम 6 बॉन्ड जो है तो स्ट्रेट अप जा रहे थे, स्ट्रेट डाउन जा रहे हैं, तो इनको हम एक्सियल कहते हैं। तो लेकिन ये जो दूसरे ये वाली पोजीशन वाले जितने भी इसको स्लाइटली स्लाइटली डाउन जा रहे हैं, स्लाइटली अप जा रहे हैं, तो इन दोनों पोजीशन को जो अल्टरनेटिव बॉन्ड कार्बन होते हैं, उस पर हमेशा इन पोजीशन ऐसी ही रहती है। There is another hydrogen atom connected to carbon atom in the plane of the ring. We call these as equatorial position. तो चेयर कॉन्फॉर्मेशन जो है वो क्यों स्टेबल है, यहाँ पे जिस तरह दिखाया गया है कि ये आपको ये डिजिटल और ट्यूटोरियल, तो ये मैंने पहले भी बताया था, क्लियर कराया था ये इस क्लास में भी, और यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे वो दोनों शो किए गए हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, जो ब्लू नजर आ रहे हैं दे आर एक्सियल, while the other green they are equatorial position। ये जो चौथा स्ट्रक्चर है, इसमें आपको एक चीज बताने की कोशिश की जा रही है कि मतलब ये है कि जो हर कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये इनके बिल्कुल जो एंगल होता है, एंगल स्ट्रेन नहीं है इसमें, क्योंकि इसका एंगल मोस्टली टेट्राहेड्रल जैसे ही है स्ट्रक्चर में, अगर हम साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मेशन ड्रॉ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो चेयर कन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल विद द लोवेस्ट एनर्जी, एंड देयर इज नो स्टेरिक और टॉर्जनल टेंशन। तो इसी वजह से ये दोनों जो आते हैं, इनके बिना पे ये जो स्ट्रक्चर है, जो चेयर कन्फर्मेशन है, बहुत स्टेबल है। दूसरे दूसरे भी है बोट है, या चाहे वो ट्विस्ट है, ट्विस्ट बोट है, या हाफ चेयर है, इसके जितनी भी दूसरे कन्फर्मेशनल है, तो उनसे सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो इनका चेयर कन्फर्मेशन है। एक तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि मतलब कि चेयर कन्फर्मेशन क्यों स्टेबल है, इसके सारे पोजीशन भी मैंने बता दी। तो दूसरा इसका जो और अहम टॉपिक है वो है रिंग फ्लिपिंग ऑफ चेयर कन्फर्मेशन। तो ये जो चेयर कन्फर्मेशन होते हैं, ये दोनों मतलब है कि ये क्या करते हैं, इंटर कन्वर्टेड हो रहे होते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के इंटरमीडिएट से होते हुए एक चेयर कन्फर्मेशन जो है वो दूसरे चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो रहे थे। फर्ज करें हाफ चेयर कन्फर्मेशन, फिर ट्विस्टेड, फिर बोट आता है, फिर ट्विस्टेड होता है, ट्विस्टेड बोट होता है, तो इसी तरह फिर दोबारा वहाँ पे ट्विस्टेड बोट, और फिर हाफ चेयर, और लास्ट में चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट होता है। तो इन इंटर कन्वर्जन को होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ द टू चेयर कन्फर्मेशन ऑफ cyclohexane that have equivalent ring shape from a chair conformer to another chair conformer. So this conversion is called ring flipping of a chair conformation. तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो नॉन इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूएंट पोजीशंस होते हैं, मतलब ये है कि एक अगर यहाँ एक को अगर फर्ज करें इक्वेटोरियल है, जितने भी इक्वेटोरियल पार्ट्स है, ये जब ये जो रिंग है ना, ये जो इसके जो चेयर है, ये फ्लिप कर जाती है दूसरी फॉर्म में, तो जो यहाँ पे जितने भी इक्वेटोरियल का वो बॉन्ड है, वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं किसमें, इक्वेटोरियल
इक्वेटोरियल में इक्वेटोरियल के एक्सियल इक्वेटोरियल में यहाँ पे चेंज हो रहे हैं जिस तरह नजर आ रहा है। खुद यहाँ पे देख लें, आपको डिफरेंशिएशन के लिए ये आपको नजर आ रहे हैं एकदम रेड किए हुए जितने भी रेड है यहाँ पे वो सारे के सारे क्या है, दे आर इन इक्वेटोरियल पोजीशन। वाइल जो यहाँ पे ब्लू नजर आ रहे हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, एक्सियल है। तो लेकिन जब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखते हैं तो ये जो रेड है अब आपको एक्सियल पे नजर आएंगे और ये जो ब्लू है ये इक्वेटोरियल पे नजर आएंगे। इसका मतलब सिंपल यही है कि यहाँ पे कंप्लीटली एक दूसरे के जो बॉन्ड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये जो ऊपर लिखा है that result in the exchange of non-equivalent substituent positions are in which the entire of axial position become equatorial and equatorial become axial upon ring flipping। जो रिंग फ्लिपिंग का फिनोमेना है इसमें ये प्रोसेस हो जाता है। तो इसी तरह जो सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा ये था कि ये दूसरा टॉपिक जो आपका साइक्लोएक्सियल स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है वो है इनके रिंग फ्लिपिंग का। तो उसके बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट इसका वो है सेक्शन है मतलब कि साइक्लोहेक्सेन का, वो इसके सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड से। तो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस कराते हैं विद एनी अदर सब्स्टिट्यूएंट तो वो सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है, चाहे वो एक ही हाइड्रोजन ही हो तो हम उसको माइनस सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे। अगर उसमें से दो हाइड्रोजन रिप्लेस करें और उसकी जगह मतलब है कि दो हम डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं तो हम उसको कहेंगे कि दे आर डाई सब्स्टिट्यूटेड। इस तरह मतलब कि डाई सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है। अब यहाँ पे फॉर्मल ट्राई टेट्राइसर इनके सब्स्टिट्यूशन हम करा सकते हैं। तो सबसे when the cyclohexane bears a substituent, the two chair conformer are not the same. In one conformer, the substituent is axial, while in other it is equatorial। इसका मतलब ये है कि दोनों जो चेयर कंफर्मेशन होती है ये बिल्कुल सेम नहीं होती। अब इस बात एक चेयर कंफर्मेशन एक्सियल पे अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो एक्सियल में ये अनस्टेबल होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप में कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो वो स्टेबल होता है और एक्सेल वाला स्टेबल होता है क्योंकि वहाँ पे लिटिल बिट स्टेरिक इनरिच होती है। वो हाइड्रोजन का आके हम नेक्स्ट में मानो सब्स्टिट्यूट में इंशाल्लाह वो क्लियर कर दूंगा आप लोगों को कैसा होता है। इसमें क्या फॉर एग्जांपल मानो सब्स्टिट्यूट साइक्लोहेक्सेन है तो उसमें द रिलेटिव स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट और मतलब कि ये या तो एक्सियल में वो ओरिएंटेड होते हैं मतलब कि ओरिएंटेड होते हैं एक्सियल में या इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो आप साइक्लोहेक्सेन के तो उसको हम डिटरमाइन करते हैं उसकी इक्विलिब्रियम या उसकी कंफर्मेशन आपको इक्विलिब्रियम से तो मतलब है कि अब हम देखते हैं तो कौन सा जो है वो स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो इक्विलिब्रियम मोस्ट ऑब्वियसली तो मतलब है कि उस साइड पे मतलब कि फॉल करेगा, उसी तरफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तो जो ज्यादा उसके कुछ चांसेस होते हैं तो वो कंपाउंड जो होता है नेचुरली वो ज्यादा एग्जिस्ट करेगा क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से। तो substituent on shared conformer prefer to occupy equatorial position due to the increased steric hindrance of axial location। Yes, this is the most important point here कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है स्टेरिक हिंड्रेंस। इनकी वजह से ये अनस्टेबल रहते हैं तो इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फिर ये क्या करते हैं कि इस जो बल्कि ग्रुप होता है वो हमेशा वो प्रेफरली उसको वो ऑक्युपाई करता है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है जिस तरह यहाँ पे आपको इस स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है अगर मिथाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे है तो वो जो स्मॉल हाइड्रोजन हुआ दो यानी एक्सियल पोजीशन पे दो हाइड्रोजन है उनके सामने उनकी पोजीशन 3 और 5 पे तो उनके साथ में ये क्या कर रहे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम इक्वेटोरियल ग्रुप की बात करें तो ऐसी कोई सिचुएशन आपको नजर नहीं आएगी। तो इस वजह से ये क्या है जो मोस्ट मिथाइल ग्रुप अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में तो मोस्ट स्टेबल होता है, मिथाइल और एक्सियल पोजीशन पे तो लिटिल बिट स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। तो इस वजह से ये क्या होता है ये अनस्टेबल होता है। तो केमिस्ट्री में या साइंस में हमेशा हम रिलेटिव स्टडी करते हैं। अब हम दोनों को जब हम कोरिलेट करते हैं तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप है तो वो ज्यादा स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन। तो ये तो आपको मानो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन तक आज हमने मतलब इस पे बात की। यहाँ तक 2-3 पॉइंट मैंने आपको क्लियर किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा तो उसमें हम बात करेंगे 1, 2, 1, 3, 1, 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की।
और अगर कोई फिर भी कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो आप फिर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है दोबारा कोई भी ऐसा पॉइंट हो तो मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करा दूँगा, चाहे वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में हो या आपको कोई मटेरियल मतलब अभी समझ ना आ रही हो, कोई भी मसला हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।